नमस्कार, आप देख रहे हैं आप उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इसके साथ ही वे राज्यों के 12वें मुख्यमंत्री बन गए। साथ ही 8 मंत्रियों ने भी शपथ ली। राज्यपाल रिटायर्ड जनरल गुरमीत सिंह ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत बीजेपी शासित राज्यों के सीएम भी मौजूद रहे। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय राज्यपाल महोदया ने माननीय मुख्यमंत्री जी की सलाह पर जिन महानुभावों को उत्तराखंड राज्य का मंत्री नियुक्त किया है, उनके नाम इस प्रकार हैं। श्री सतपाल महाराज, सदस्य विधानसभा। श्री प्रेमचंद अग्रवाल, सदस्य विधानसभा। श्री गणेश जोशी, सदस्य विधानसभा। डॉक्टर धन सिंह रावत, सदस्य विधानसभा। श्री सुबोध उनियाल, सदस्य विधानसभा। श्रीमती रेखा आर्या, सदस्य विधानसभा। श्री चंदन रामदास, सदस्य विधानसभा। श्री सौरभ बहुगुणा, सदस्य विधानसभा। उत्तराखंड को पुष्कर सिंह धामी के रूप में आज यानी 23 मार्च को अपना 12वां मुख्यमंत्री मिल गया है। धामी ने राजधानी देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। शपथ लेने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। जो भी हमने संकल्प लिए हैं उस पर आज से ही हमारी सरकार काम करना शुरू करेगी। हम कल कैबिनेट की पहली बैठक करेंगे। इसके जरिए हम बहुत सारी जानकारी देंगे। हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्य बने, उसके लिए हमारी सरकार काम करेगी। सरलीकरण का मंत्र, समाधान का मंत्र और निस्तारण का मंत्र, ये मंत्र लेकर हम पूरी पारदर्शिता के साथ चीजों को सरल करेंगे। हमारी सरकार लोगों के गांव-गांव तक जाएगी, घर-घर तक जाएगी और जो भी अच्छे समाधान हो सकते हैं उन समाधानों को करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि ये आने वाला दशक ये उत्तराखंड का दशक होगा, इसको उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए हमारी सरकार कृत संकल्पित है और जो भी हमने संकल्प लिए हैं उन सभी संकल्पों पर आज से ही हमारी सरकार काम करना प्रारंभ करेगी। कल हम कैबिनेट की पहली बैठक करेंगे, उसके माध्यम से आप सबको बहुत सारी जानकारी। इतिहास में ऐसा पहला शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, इतने मुख्यमंत्री खुद प्रधानमंत्री मौजूद रहे। संदेश किस तरह का देना चाह रहे हैं आप लोग? मतलब नहीं, हम उत्तराखंड की जनता के सर्वांगीण विकास के लिए काम करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके निर्देशन में जो भी यहाँ पर योजनाएं चल रही हैं, पहले कभी ये योजनाएं चली नहीं है, उन योजनाओं को सीधे सीधे धरातल पर पहुंचाने का काम होगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सरकारें मिलकर डबल इंजन बनकर राज्य को तेज गति से आगे बढ़ाएंगे। बहुत सारी योजनाएं जैसे हिमाचल है, हरियाणा है, यहाँ पर हमारी बहुत सारी संयुक्त परियोजनाएं हैं। जैसे किसाऊ बांध बनना है, उस पर भी कुछ परियोजनाएं हमारी संयुक्त रूप से बननी है। उन सभी पर मैंने आज जो भी हमारे अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रीगण आए थे उन सभी से बात की है, सभी ने पूरे सहयोग। पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। इस दौरान केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी पूरी टीम को बधाई देते हुए कहा कि मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि उत्तराखंड को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए उनका ये मंत्रिमंडल कामयाब होगा। मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी और उनकी पूरी टीम को मैं अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि उत्तराखंड राज्य को एक नई ऊंचाई देने में उनका यह मंत्रिमंडल पूरी तरह से कामयाब होगा। आज अल्मोड़ा नगर में नंदा देवी मंदिर प्रांगण में भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड में पुनः सरकार बनने के अवसर पर लोक कल्याण के लिए पूजा अर्चना की तथा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार भी व्यक्त किया गया और मां नंदा देवी से प्रार्थना की गई कि वो युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को शक्ति प्रदान करें ताकि वो उत्तराखंड को विकास के पथ पर आगे बढ़ाएं तथा जन भावनाओं के अनुरूप कार्य को संपन्न करें। आज पूरे उत्तराखंड में अत्यंत हर्ष का विषय है। भारतीय जनता पार्टी ने
जन आशाओं के अनुरूप पुनः सरकार बनाई है। आज हमने मंगल कामना के साथ लोक कल्याण के कार्य सरकार काम करे, इसके लिए यहाँ पर पूजा अर्चना की है और मां नंदा से प्रार्थना की है कि वह हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को इतनी ताकत दें कि वह उत्तराखंड राज्य को विकास के। लालकुआं विधानसभा के पूर्व विधायक नवीन चंद्र दुमका ने प्रदेश में पुष्कर सिंह धामी के दोबारा मुख्यमंत्री बनने पर उन्हें बधाई दी। अपने आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में लालकुआं विधानसभा के पूर्व विधायक नवीन चंद्र दुमका ने कहा कि पुष्कर सिंह धामी नौजवान व ऊर्जावान नेता हैं। उनके नेतृत्व में जनता ने भाजपा को सरकार बनाने के लिए प्रचंड बहुमत दिया। नौजवान पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री बनने से उत्तराखंड को उनकी ऊर्जा का लाभ मिलेगा और उनके नेतृत्व में प्रदेश में चहुमुखी विकास होगा, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी के पहले कार्यकाल में अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं प्रदेश को मिली। उन्होंने कहा कि पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं को रोजगार देने के साथ साथ पलायन के मुद्दे पर उनके द्वारा ठोस रणनीति अपनाई गई। माननीय पुष्कर धामी जी को उत्तराखंड का दोबारा मुख्यमंत्री बनने पर आपके चैनल के मार्फत सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में पिछला चुनाव भाजपा ने बहुत उत्साह और उमंग के साथ लड़ा, विकास कार्यों को आगे बढ़ाया और प्रचंड जीत मिली। मैं समझता हूं कि यह उत्साह और उमंग जो कार्यकर्ताओं के मन में थी, विकास के कार्यों की जो गति थी, वह निरंतर आगे बढ़ेगी और जो अन्य समस्याएं शेष रह गई हैं, अगले 5 साल के कार्यकाल में बहुत व्यवस्थित तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से छोटे और बड़े काम, रुकी हुई योजनाएं पूरी होंगी, ऐसा मेरा मानना है। और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि माननीय पुष्कर धामी जी का जो आगे मंत्रिमंडल बनेगा, उनकी पूरी टीम उत्तराखंड के हित में अभूतपूर्व काम करेगी और माननीय केंद्रीय नेतृत्व का इसमें बहुत बहुत धन्यवाद। डबल इंजन की उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मंदिर में पूजा पाठ किया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के उज्जवल भविष्य की कामना की और कहा कि नई सरकार के नेतृत्व में प्रदेश के विकास के लिए अग्रसर होगा। उन्होंने कहा कि पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री बनने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ आम जनता में खुशी की लहर है। उन्होंने कहा कि राज्य के चौमुखी विकास के लिए सीएम धामी और बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व के साथ प्रदेश के कार्यकर्ता लगातार काम कर रहे हैं। ये निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं में आज जो है बहुत खुशी की लहर है, बहुत खुश है। इसी संदर्भ में सभी कार्यकर्ता अपने बूथ के जो भी नज़दीक में जो मंदिर है वहाँ पे पूजा अर्चना कर रहे हैं और उत्तराखंड के उज्जवल भविष्य के लिए और विकास के लिए जो है यहाँ पे पूजा की गई। आजादी के महानायक कहे जाने वाले शहीद भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव का आज शहीद दिवस के अवसर पर बीजेपी और कांग्रेस ने भावपूर्ण स्मरण किया। नगर निगम परिसर में लगी शहीद भगत सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें बताए मार्ग पर चलने का संकल्प भी लिया। इस दौरान शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव अमर रहे के नारे भी लगाए गए। कार्यक्रम के पहले शहर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जुलूस भी निकाला। वहीं यूथ कांग्रेस ने भी शहीदे आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को याद करते हुए लोगों से उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लेने की अपील की। पहले मैं शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और हमारे सुखदेव जी को, जिनका आज बलिदान दिवस है, मैं उनकी शहादत को नमन कर रहा हूं। और जिस प्रकार से हर वर्ष हम लोग इस 23 मार्च को उनकी बलिदान दिवस को मनाते हैं, निश्चित रूप से देश आज़ाद तो हुआ, लेकिन उससे पहले भी क्रांति, हमारे क्रांतिवीरों ने अलग जगाई थी पूरे देश के अंदर। ऐसे इन 3 लोगों जो बहुत युवा अवस्था में, जिन्होंने फांसी के फंदे को चूमा था, आज उनको हम सब लोग यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए हैं, उनका नमन करने के लिए आए हैं। और निश्चित रूप से मैं तो कह सकता हूँ कि देश को आज़ादी ऐसी नहीं मिली। बहुत से ऐसे हमारे क्रांतिवीर हैं जिनके कारण आज हमारा देश आज़ाद है और इनको मैं नमन कर रहा हूँ। आज 23 मार्च शहीदी दिवस है, जिसमें वीर सपूत शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव सिंह जी को फांसी दी गई थी। तो उस उपलक्ष्य में हम कुछ युवा साथियों और कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे
भगत सिंह जी की मूर्ति पर पुष्प अर्पित करी है, और इसलिए आज का प्रोग्राम रखा गया था। और मैं कुछ युवाओं को यही बताना चाहता हूँ कि नक्शा मुक्ति से दूर रहें, और पढ़ाई में बच्चों को भी अच्छा वो स्कूलों में जाके अच्छे मिले बच्चों को पढ़ाई के लिए भी, कि भगत सिंह जी की किस लिए कुर्बानी वगैरह। ये पिछले 2-3 दिन से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। इसके लिए लोग अपना बजट बैलेंस कर ही रहे थे कि घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में भी 15 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। तेल कंपनियों द्वारा तेल के दामों में बढ़ोतरी करने के बाद सितारगंज में पेट्रोल 94 रुपये 80 पैसे और डीजल 87 रुपये 72 पैसे पहुंच गया है, और गैस के दाम 15 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। वहीं पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के दाम बढ़ने के बाद आम नागरिकों की जेब पर असर पड़ रहा है। ऐसे में चाहकर भी लोग अपना बजट संतुलित नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि कहां से घटाएं और कहां पर जोड़ें। बढ़ रहा है, डीजल महंगा हो गया, भाड़ा कुछ देना चाह नहीं रहा, गाड़ी को कुछ बच नहीं रहा है, फिर ड्राइवर का खर्चा हो गया हमारा अपना, गाड़ी को कुछ बच ही नहीं रहा है सर जी, टाइम बहुत लगता है, भाड़ा दे नहीं रहे लोग, डीजल दब पे दब महंगा होते जा रहा है। क्या करेंगे सर जी, फिर गाड़ी में खड़ी कर देंगे गाड़ी में। उद्यान फार्म सितारगंज में लगे लगभग 160 आम के पेड़ों का टेंडर प्रक्रिया मुख्य उद्यान विभाग की टीम ने सितारगंज पहुंचकर बोली दाताओं के टेंडर को खोला गया है। वहीं कमेटी ने बोली दाताओं के टेंडर से असंतुष्ट होकर 1 सप्ताह के लिए टेंडर को कैंसिल कर दिया है। वहीं मुख्य उद्यान अधिकारी भावना जोशी ने बताया कि विगत सालों की तुलना में इस साल बोली दाताओं ने काफी हद तक कम उद्यान विभाग के आमों के पेड़ों की बोली लगाई है। साथ ही कहा कि बोली काफी कम होने के कारण 1 सप्ताह के लिए टेंडर प्रक्रिया को रोक दिया गया है। इस सप्ताह के अंदर टेंडर प्रक्रिया पुनः प्रारंभ की जाएगी। टेंडर हमारा रहा है, इसमें जो लोगों ने बोली लगाई काफ़ी कम लगी हमें। हमारा चक्षु आकलन काफ़ी हाई साइड में था, तो हमने इसको फिर से कैंसिल करते हुए नया अभी 1 हफ्ते बाद हमने नया इसमें कॉल करेंगे हम इसमें ऑप्शन, तो उसमें सब लोग आमंत्रित हैं। तो जैसे हमें इसका पूरा मिलेगा, मतलब मिनिमम जो मिल जाएगा उस हिसाब से फिर हम लोग उसमें सितारगंज का ये बगीचा है, और इसमें अराउंड जो फलत 14 एकड़ बगीचा है, इसमें अराउंड 160 पेड़ हमारे अभी फलत में हैं। और इसमें पिछले साल से मतलब यहाँ पर वैसे तो कम हुआ है, लेकिन इतना कम नहीं हुआ है क्योंकि हमारे जो इस बार लोगों ने बोली काफ़ी कम लगाई है, तो उसमें हम लोगों ने इसको माना नहीं है और हमने इसको कैंसिल करते हुए अगले इसमें ठेकेदार हमारे सब लोग आ सकते हैं और इसमें बोली लगा सकते हैं। जिसका मैक्सिमम जिसका होगा वो हम उसको दे देंगे। उसको 1.5 लाख जो हमें दिखा है लोगों ने, मोस्टली सभी लोगों ने एक ही टाइप का लोगों ने लगा रखा है, ऐसा लगा लोग मिल गए हैं सब लोग, तो वो भी हमें लगा और हमें लगा इसको फिर से निष्पक्ष तरीके से एक हफ्ते का टाइम देना चाहिए और लोग यहाँ पर आएँ और देख लें कितना इसमें है। और क्योंकि पिछली बार से काफ़ी कम लोगों ने इसमें इस बार दिया है, तो हमें लगता है इसको फिर से कर लेना चाहिए। नहीं होता है ऐसा कुछ नहीं होता। ये तो जो हमारा टेक्निकल हमारी अपनी कमेटी बनती है जो डिसाइड करती है, वो हम उसको बाहर भी नहीं लेके जाते हैं। चक्षु आकलन कमेटी हमारी बनती है, तो उसमें जो हमारा जो लिखा था वो काफ़ी हाई साइड में था, तो यहाँ जो बोली लगी काफ़ी कम लगी है। साहब पिछले साल यहाँ पर टेंडर जब ये जब टेंडर प्रक्रिया हुई थी, टेंडर डाले थे सारे ठेकेदारों ने, अभी तो जितने हैं पिछले साल तो बहुत ज़्यादा लोग थे, तो यहाँ पर हुआ था करीब 4 लाख से ऊपर ठेका इसका। पिछले साल पूरा बगीचा भरा हुआ था, ये बढ़िया माल, बहुत अच्छा माल था। इस बार माल इसमें है नहीं, पूरा बगीचा पड़ा है, खाली कुछ पेड़ों पे है। ठीक है, अब उसकी वजह से जो है ठेकेदारों को जब कुछ नहीं मिलेगा, उसी के आधार पे हमने इधर उधर के लोग हैं सब, अब वो जहाँ तहाँ के माल इसमें है, तो जैसा माल है वैसे ही इसकी कीमत लगाई गई है। ठीक है, सबके टेंडर पड़े हुए हैं, सब अलग अलग पड़े हुए, मिला हुआ यहाँ पर कोई भी नहीं है। अब इनकी नीयत है कि ये बगीचा इन लोगों को ना देने की। अब क्यों है ये तो यही बताएंगे। अब जो है हमारी तो ये है, अब देखते हैं कि हम जो है कोर्ट में इसको फिर लेके जाएंगे, क्या करें फिर, क्योंकि ऐसे तो अब पिछले साल जब हमें नुकसान हुआ था इसमें कहाँ गए वो, इधर आओ आजाद भाई, ये खड़े 2.25 लाख रुपए घटे इनको। इनकी उसमें साला टेम्पो भी बिक गया, इनकी स्कूटर भी बिक गई। उसके बाद में इनके साहब जो है फिर भी इनको जो है पैसे पूरे इनके जो है वो नहीं हुए। अब जो है अब टेंडर हुआ है साहब 1,52,000 का, तो अब ये कह रहे हैं कि ऐसा कि ऐसा टेंडर काम है, हम इसको कम की वजह से हम इसको जो है निरस्त कर रहे हैं। तो निरस्त कर रहे हैं, कोई जितना है नहीं बताऊँगा में, अब ये कर रहे हैं तो ये जाने, लेकिन जो है हम इसको जो है कोर्ट में ले जरूर जाएंगे इसको लेके। अब इनसे टेंडर लेते हैं अभी, क्योंकि अब इसका जवाब जो फिर कोर्ट में पूछेंगे, कोर्ट अपने आप से पूछेगा इनसे कि भाई कैसे करना है, क्योंकि जब माल है नहीं, पेड़ सारे खाली पड़े हुए हैं, तो यहाँ पर। तो फिलहाल वक्त चुके एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।
तो ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक कर लेते हैं अपनी अगली खबर का। शहीदी दिवस के मौके पर रुद्रपुर में विधायक राजकुमार ठाकुराल के नेतृत्व में दर्जनों लोगों ने भगत सिंह चौक पहुंचे, जहां पर उन्होंने शहीद भगत सिंह, सुखदेव सिंह, राजगुरु के चित्र पर और प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। और इस मौके पर मौजूद सभी लोगों ने शहीदों के बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। इस दौरान विधायक ने कहा कि शहीदों के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। राजगुरु जो अपने देश को, हिंदुस्तान को आज़ाद कराते कराते और वंदे मातरम गाते गाते फांसी के फंदे को चूम गए, उस काल खंड की कल्पना करें हम लोग, जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और गोरिल्ला युद्ध करके विपरीत परिस्थितियों में हिंदुस्तान को अपने प्राणों की आहुति देकर आज़ाद कराने वाले ऐसे अमर शहीद सदैव हिंदुस्तान के मानसिक पटल पर राज करते रहेंगे। आज देश के प्रत्येक नागरिक को शहीद भगत सिंह का, सुखदेव का, राजगुरु का स्मरण करना चाहिए, नहीं तो मानवता के नाम पर हम सब लोग कलंक होंगे। हमें अगर देश को जिस आज़ादी के स्वच्छंद वातावरण में हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं, ये सब आज़ादी उन्हीं आज़ादी के मतवालों की देन है जो हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम गए। हम सबको भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चल। रुद्रपुर के पुलिस के मुताबिक रंगपुरा में शिव मंदिर के पास दो पक्षों में विवाद हो रहा था, तभी किसी ने रंगपुरा पुलिस चौकी में इसकी सूचना दी। चौकी में तैनात कांस्टेबल ब्रजेंद्र शर्मा मौके पर पहुंचे। ब्रजेंद्र मारपीट कर रहे लोगों को समझाकर शांत कराने का प्रयास कर रहे थे। इसी बीच 7-8 युवकों ने ब्रजेंद्र पर हमला कर दिया, इससे वो घायल हो गए। घायल कांस्टेबल को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका प्राथमिक इलाज कराया गया है। आपको बता दें कि मामले में पुलिस ने 8 नामजद लोग सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने तत्काल इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य आरोपियों को धरपकड़ के लिए टीम का गठन करके लगातार दबिश दी जा रही है। रंगपुरा चौकी में हमारे एक हेड कांस्टेबल है, इनको एक सूचना मिली थी, एक एसपीओ हैं उनके माध्यम से। इस सूचना पे ये गए थे, तो वहाँ पे कुछ लोग जो थे जो कि होली के नशे में थे और उन लोगों ने इनके साथ मारपीट करी। मारपीट करने के बाद इनके द्वारा जब सूचना दी गई, तत्काल हमारे द्वारा इनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। उसके बाद अभियोग पंजीकृत करके 8 लोगों को नामजद किया गया और अन्य अज्ञात में है, जिसमें से आज 2 लोगों को, बंटी और गौरव को, हमारे द्वारा अरेस्ट किया गया। हमारी टीमें लगातार उत्तराखंड के चंपावत जिले के बनबसा पुलिस और साइबर सेल के संयुक्त प्रयास से एक साइबर ठग को दिल्ली से गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि 12 मार्च को बनबसा चूना भट्टा क्षेत्र के कलावती देवी की तहरीर पर दिल्ली निवासी राम आनंद के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वहीं एसपी देवेंद्र पिंजा के निर्देश पर सीओ अभिनय चौधरी के नेतृत्व में पुलिस तथा साइबर सेल की संयुक्त टीम ने साइबर ठग को शाहदरा से गिरफ्तार कर लिया। वहीं इस पूरे मामले में सीओ अभिनय चौधरी ने बताया कि आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार करके उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर न्यायालय में पेश किया जा रहा है और पीड़िता के खाते में से उड़ाई गई रकम 1,46,800 रुपये कोर्ट के माध्यम से पीड़िता को वापस कराने का प्रयास किया जाएगा। में थे तो उनकी पेंशन मिलती है उनकी फैमिली को। तो उस फैमिली में एक बच्चा था जिसकी उम्र 12-14 साल है। तो वो एक गेम खेलता था, फ्री फायर गेम। तो जो ये जिन्होंने ये ठगी करी है, वो क्या करते थे, इस गेम के माध्यम से लोगों से परिचय करते थे, उसमें गेम में चैटिंग करके, और फिर उसी में जो है वो उनको बहलाते थे, फुसलाते थे कि आपको आईडी दे देंगे, आपको पासवर्ड दे देंगे, आपको ऐसा खिलाड़ी बना देंगे। तो उसके माध्यम से वो उनसे धीरे धीरे लालच देके और बच्चों से पैसे डलवाते थे। तो इस केस में भी ऐसे ही हुआ। जो ये अभियुक्त है आनंद राम, ये दिल्ली का रहने वाला है, शाहदरा का। तो इसने बच्चों से कांटेक्ट करके और उससे पैसे डलवाने चालू करे और धीरे धीरे करके उसने 1,46,000 रुपए, जो उसके दादा के पेंशन के पैसे थे आर्मी के, वो उसने सारे अपने अकाउंट में डलवा दिए। बाद में फिर उसने उसको धमकी भी दी कि तेरे घर वालों को बता देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तेरे साथ ऐसा कर देंगे। तो इस तरीके से उसने उनके साथ ठगी की और जब उसके घर वालों ने उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करा तो उसने फोन और मोबाइल सब बंद करके और सब वो जो है बैठ गया। फिर उन्होंने पुलिस के पास शिकायत करी तो पुलिस की जो हमारी बनबसा थाना क्षेत्र है और जो हमारी साइबर सेल है, तो चंपावत पुलिस ने काम करके उसमें फिर हमने उनका पूरा पीछा किया और पूरा ट्रैक करके हम उसको दिल्ली से पकड़ के लेके आए। और इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह से जागरूकता होकर अन्य लोग भी जो है इस तरह के फ्रॉड के, इस तरह के झांसे में ना पड़े।
जिले के बनबसा पुलिस और साइबर सेल के संयुक्त प्रयास से एक साइबर ठग को दिल्ली से गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हाथ लगी है और 12 मार्च को बनबसा चूना भट्टा क्षेत्र के कलावती देवी की तहरीर पर दिल्ली निवासी राम आनंद के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वहीं एसपी देवेंद्र पिंजा के निर्देश पर सीओ अभिनय चौधरी के नेतृत्व में पुलिस तथा साइबर सेल की संयुक्त टीम ने साइबर ठग को शाहदरा से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस पूरे मामले में सीओ अभिनय चौधरी ने बताया कि आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर न्यायालय में पेश किया जा रहा है और पीड़िता के खाते से उड़ाई गई रकम 1,46,800 रुपये कोर्ट के माध्यम से पीड़िता को वापस कराने का प्रयास भी किया जाएगा। बाजपुर में भारतीय किसान यूनियन से जुड़े किसानों ने खेतों में लगे ट्यूबवेल का विद्युत बिल, आपको बता दें कि ट्यूबवेल का जो विद्युत बिल है अधिक आने से आक्रोशित होकर विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता का घेराव किया। इस दौरान किसानों ने विद्युत बिल को कम करने की मांग की। वहीं अधिशासी अभियंता ने किसानों को बिल सही कराने का आश्वासन दिया। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कर्म सिंह पड्डा के नेतृत्व में दर्जनों किसानों ने विद्युत विभाग कार्यालय में एकत्रित हुए। इस दौरान किसानों ने विद्युत बिल अधिक आने की बात कही। साथ ही किसानों ने कहा कि विद्युत बिल आने से किसानों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है कि जो बिजली के ट्यूबवेल के बिल हैं, मीटर लगे हुए हैं, कोई देखने वाला नहीं, अंट संट बिल हजारों रुपया भेज देते हैं। ये बिल जो कि वाजिब नहीं है। हमारी मोटरें जो हैं, ट्यूबवेल जो हैं, 6 महीने से चले ही नहीं क्योंकि बारिश होगी, गेहूँ को पानी लगाना नहीं पड़ा। तो इसलिए हम आए हैं एक्शन साहब के पास कि ये बिल जो हमारे अंटसंट हैं इनको ठीक करो, इनको बिलों को। अब मान गया, कहते कि जिसके गलत गए हुए वो ले, हम उसको ठीक कर देंगे। उनसे जो बात हुई है, जिनके बिल गलत बने हुए हैं उनसे प्रार्थना पत्र मांगे गए हैं। प्रार्थना पत्र लेते ही उनके बिल सही कर दिए जाएंगे। आगे हुआ उस पर भी हम मतलब आउटसोर्स एजेंसी हमने अभी टेंडर करने वाले हैं, तो उसमें काम किया जाएगा। जो वास्तविक सर्वे करते हुए जो मीटर जिनके ख़राब है मीटर चेंज कराए जाएंगे और वास्तविक रीडिंग के आधार पर ही बिल बनाए जाएंगे। हाँ, मीटर लगे हुए हैं, जिनके मीटर ख़राब है उनसे मैंने कहा है कि वो अपनी शिकायत दर्ज करा दें। उत्तराखंड के जसपुर नगर पालिका की कूड़ा डालने की बरसों पुरानी समस्या बरकरार है। कई ऐसी जगह है जहां नगर पालिका का कूड़ा डाला जाता है, जिसको लेकर लोगों में काफी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ता है। कूड़े के कारण शहर में बीमारी फैलने का खतरा भी लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। वहीं स्थानीय लोगों ने कई बार इसकी शिकायत भी की। इस बात को लेकर नगर पालिका अधिशासी अधिकारी शाहिद अली ने बताया कि नगर पालिका के पास भूमि का अभाव है और टचिंग ग्राउंड न होने के कारण जगह जगह कूड़ा डाला जाता है। पालिका के पास भूमि का अभाव है और ट्रेंचिंग ग्राउंड उपलब्ध न होने के कारण सड़क के किनारे कूड़ा डाला जा रहा है। उसके बाद उसको तुरंत उसी समय उठवाकर उसको जो अस्थायी रूप से ट्रेंचिंग ग्राउंड बनाया गया है वहाँ भेजा जा रहा है। जल्दी ही अल्मोड़ा शहर की यातायात व्यवस्था को लेकर आम जनता परेशान है। आए दिन लगने वाले वाहन के जाम से लोगों का पैदल चलना दुश्वार हो गया है। वहीं शहर में दिन भर पुलिस की यातायात व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगा रही है, लेकिन चरमरा चुकी यातायात को पटरी पर लाने के लिए पुलिस प्रशासन के दावे इन तस्वीरों में खोखले नजर आ रहे हैं। महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग के तहत महिलाओं को स्वावलंबी बनाने हेतु राज्य और केंद्र सरकार की सारी योजनाओं पर काम कर रही है। उसी के अंतर्गत दिनेशपुर में भी सिलाई केंद्र का शुभारंभ हुआ। इस दौरान कई सारी महिलाएं केंद्र में उपस्थित रही, जहां सिलाई केंद्र की प्रशिक्षक ने कहा कि सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण पर चलाए जा रहे अभियान पर स्थानीय महिलाओं को स्वरोजगार की ओर अग्रसर कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस केंद्र के खुलने से स्थानीय महिलाओं को विशेष लाभ होगा। तो फिलहाल आप उत्तराखंड में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।